मेहुल, ये क्या हाल कर दिया अम्मा का तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर। कैसी अजीब सी लग रही है अम्मा आज। रागिनी एकदम से अपनी मां शकुंतला जी को देखकर चौंकते हुए बोली। हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अम्मा तो सचमुच बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही। कितनी ज्यादा कमजोर लग रही हैं। मेहुल, तुम और तुम्हारी पत्नी अम्मा को खाने पीने को नहीं देते हो क्या? देखो तो कैसे एक एक हड्डी चमक रही है। हमें तो सचमुच तुम लोगों के रख रखाव पर ताज्जुब हो रहा है। बड़ी बहन रागिनी की बात सुनकर छोटी बहन कंचन कहां पीछे रहने वाली थी। अब बड़ी बहन कुछ कहे और छोटी समर्थन ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए कंचन भी आग में घी डालते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे आजकल बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। कुछ भी खाना पीना हजम नहीं होता। अब मैं क्या बताऊं मेहुल और अपनी सूघड़ बहू के बारे में। ज्यादा कुछ कहो तो ये लोग समझते हैं कि मैं इन लोगों की बुराई कर रही हूं। अब तुम दोनों 2-4 दिन मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। शकुंतला जी भी अपनी बेटियों की हां में हां मिलाते हुए बोली, जबकि वो जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा बहू दोनों ही उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बेटियां मां के पास आ जाएं तो मां को कहां ख्याल रहता है बेटे बहू की भावनाओं का। उसको तो बस अपनी बेटियों की ही बात समझ में आती है। दीदी, ऐसा करिए, पहले आप दोनों लोग थोड़ा आराम से बैठ जाइए और पानी वानी पी लीजिए, फिर जो इच्छा हो वो कह लीजिएगा। मैं अभी दुकान जा रहा हूं, वो भी खुली पड़ी है। रात को आकर इत्मीनान से बात करूंगा। मेहुल ने अपनी दोनों बड़ी बहनों से शांत स्वर में कहा। उसको तो इस बात का अंदाजा ही था कि जैसे ही दोनों बहनें एक साथ यहां पर आएंगी, एक एक करके उसकी और उसकी पत्नी नमिता की खिंचाई शुरू कर दी जाएगी। और उस समय अम्मा भी अपने बेटे बहू को उपेक्षित करके पूरी तरह से अपनी बेटियों की ही हां में हां मिलाएंगी। दरअसल इस समय मेहुल दुकान से घर पर खाना खाने आया था। तभी उसे उसकी बड़ी बहन रागिनी का फोन आया कि वो थोड़ी ही देर में छोटी बहन कंचन के साथ घर पहुंच रही है। मेहुल समझ गया कि फिर हर बार की तरह दोनों बहनें कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेंगी यहां पर आकर, क्योंकि अब वो उन दोनों का लाडला भाई नहीं, उन दोनों के लिए विलेन जो बन गया था। हाँ हाँ, तू तो सचमुच बड़ा सयाना हो गया है ना। ये मत समझना कि तुम्हारी पत्नी की खातिर हम लोग चुप रह जाएंगे। जो सच्चाई है वो तो कहकर रहेंगे ही। दोनों बहनें मेहुल की बात सुनते ही तमक कर बोली, दीदी, मैं तो बचपन से ही आप लोगों की सुनता चला आ रहा हूं। मेरी क्या मजाल जो आप लोगों के सामने मुंह खोल सकूं। मेहुल ने इतना कहने के बाद चुप रहने में ही भलाई समझी और वो वहां से उठकर चुपचाप दुकान चला गया। तब तक नमिता अपनी दोनों ननदों के साथ साथ अम्मा के लिए भी चाय नाश्ता बनाकर ले आई और फिर सबको स्वयं ही चाय नाश्ता परोसा। लेकिन किसी ने नमिता से एक बार भी साथ में बैठकर चाय नाश्ता करने के लिए नहीं कहा और नमिता झूठे बर्तन उठाकर अंदर रसोई में चली गई। जीजी, खाने में आप लोग क्या खाना पसंद करेंगी? पूड़ी सब्जी या फिर दाल चावल रोटी? थोड़ी देर बाद फिर नमिता ने शालीनता से वहां आकर पूछा, तुम्हारा जो मन करे वो बना लो। हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, बस थोड़ा मन से बनाना, वरना खाना गले से उतरेगा भी नहीं। दोनों ननंदे लापरवाही से एक साथ ही ताना कसते हुए बोली, लेकिन नमिता मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चल दी। दोनों बेटियां अपनी मां के साथ बातों में लग गई और नमिता जाकर रसोई में लग गई, क्योंकि ना तो वो लोग नमिता को अपने पास बिठाना पसंद करती और ना ही नमिता उनके पास ज्यादा बैठना चाहती, क्योंकि जितनी देर नमिता उन लोगों के पास बैठती, दोनों की दोनों नमिता और मेहुल को लेकर उल्टी सीधी बातें करती नजर आती। इसलिए मेहुल ने खुद नमिता से उन लोगों के पास ज्यादा देर बैठने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जीवन संगिनी की किसी के द्वारा बेइज्जती हो, चाहे फिर वो उसकी अपनी सगी बहनें ही क्यों ना हो। रागिनी और कंचन अक्सर ही बिना बुलावे के जब देखो तब साथ साथ मायके आ धमकती। रागिनी अपने घर से अपनी गाड़ी से आती तो रास्ते में कंचन का घर भी पड़ता था, तो उसको भी अपने साथ ले आती और फिर दोनों बहनें मायके आकर अपनी अम्मा की खातिर भाई भाभी को बेवजह सुनाती रहती। मेहुल दोनों बहनों से छोटा था, इसलिए दोनों बहनें उस पर अपना पूरा अधिकार जमाती और तरह तरह से उसको और उसकी पत्नी नमिता को परेशान करने की कोशिश करती रहती। दरअसल मेहुल ने नमिता से शादी करने की जिद जो ठान ली थी। दोनों बहनें चाहती थी
कि मेहुल उन दोनों की ही पसंद की धनवान लड़की से शादी करे, जिससे उन लोगों को भी खूब मालताल मिले। लेकिन मेहुल को तो शांत और सरल स्वभाव की नमिता बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उसका मानना था कि नमिता बहुत अच्छी तरह से उसकी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। बस इसलिए उसने अमीर परिवार के रिश्ते नकार कर मध्यम वर्गीय परिवार की नमिता से शादी करने की ठान ली। बस इसी वजह से मेहुल और नमिता दोनों बहनों की चिढ़ का कारण बन गए, क्योंकि नमिता के मायके से सिर्फ जरूरत भर का ही सामान आया था। अब तो जब भी दोनों बहनें मायके आती, मेहुल और नमिता के कामों में और अम्मा की देखभाल में नुक्ताचीनी करती रहती। और जो अम्मा कभी बेवजह नमिता को कुछ नहीं कहती, वो भी बेटियों के आने पर बदल जाती और बेटियों की बुराइयों में शामिल हो जाती। अब बताइए दीदी, क्या कह रही थी आप लोग? बिल्कुल भली चंगी तो है अम्मा, बल्कि बहू की सेवा से उनका चेहरा और भी ज्यादा खिल गया है। रात को जब मेहुल दुकान से वापस आया तो दोनों बहनों के पास बैठते हुए बोला, तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब आप ही देख लो अम्मा, आपका लाडला हम दोनों पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहा है, रागिनी ने चिनकते हुए कहा। और क्या मेहुल, हम लोग सब समझते हैं। अब तो तुम अपनी पत्नी के आगे अम्मा को तो छोड़ ही दो, हम लोगों की भी परवाह नहीं करते। कहां हम लोगों के आगे पीछे नाचा करते थे। हाँ भाई, अब पत्नी ज्यादा प्यारी हो गई। कंचन भी चिढ़ते हुए बोली, दीदी अब अम्मा भले ही आप लोगों के सामने झूठ बोल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि नमिता अम्मा का पूरा पूरा ख्याल रखती है। ना चाहो तो अम्मा से खुद पूछ लो। मेहुल ने शकुंतला जी का मुंह ताकते हुए कहा, अब ख्याल क्या रखती है, रोटी पानी ही तो देती है बस, और कौन सा पहाड़ तोड़ देती है। ये तो घर का काम निपटा ले, वही बहुत है। बेटियों के आ जाने पर शकुंतला जी भी उन लोगों की ही बोली बोलने लगती। तो फिर ठीक है दीदी, थोड़े थोड़े दिनों के लिए आप दोनों लोग अम्मा को अपने साथ अपने घर ले जाओ। नमिता को भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। वो बेचारी अम्मा की वजह से अपने मायके भी नहीं जा पाती, लेकिन जब वो अम्मा की देखभाल ही नहीं करती तो क्या फायदा, कम से कम अपनी इच्छा ही पूरी कर ले। अम्मा ऐसा करो, आप थोड़े दिनों के लिए दोनों दीदी लोगों के साथ चली जाओ। थोड़े थोड़े दिन दोनों बेटियों के पास रहना, जब मन उब जाए तब फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मेहुल ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन तीन तिकड़ी की बातों से ऊब गया था। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम मेहुल, हम कैसे ले जा सकते हैं अम्मा को? हमारे सास ससुर की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, अब अम्मा की भी जिम्मेदारी उठाऊं? ना बाबा ना, रागिनी घबराकर बोली। उसको तो एकदम से घबराहट हो गई कि कहीं सचमुच अम्मा उसके साथ ना चल दे। हाँ मेहुल, बिल्कुल सही कह रही है जीजी, मैं भी कहां अम्मा की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। मेरे तो दोनों बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, दोनों के साथ पूरा दिन दौड़ते दौड़ते कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अम्मा यहीं तुम लोगों के पास ही ठीक है। कंचन भी घबराकर बोल पड़ी। क्यों दीदी, आप लोगों को लगता है ना कि अम्मा की देखभाल यहाँ सही से नहीं हो पा रही है? आप लोग ही अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर लो, उन्हें थोड़ा अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, तो बुढ़ापे में भी उनके शरीर में ताकत आ जाएगी। हम लोग तो सेवा कर ही नहीं पाते अम्मा की। मेहुल ने मन ही मन अपनी चाल पर खुश होते हुए कहा, अरे अरे घबराओ मत तुम दोनों, मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी बहू सचमुच बहुत अच्छी है, मेरी पूरे तन मन से सेवा करती है। वो तो मैं तुम लोगों के बहकावे में आकर उसको बेमतलब सुनाने लग जाती हूँ, वरना वो तो मेरी देखभाल में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। और हाँ, आज के बाद जब भी यहाँ आना, मेरे बेटे बहू के बारे में मेरे कान बिल्कुल भी मत भरना। मेरी बहू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। अब मैं कान की कच्ची बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, और तुम लोग भी सावधान हो जाओ, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ आने से भी मना कर दूंगी। शकुंतला जी एकदम से भावुक होकर बोली, अम्मा ये हुई ना बात, अब तो आपकी बहू के बारे में कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। मेहुल एकदम से उछलकर बोला। वहीं दूर रसोई में खड़ी नमिता अपने पति और सास की बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।